नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी सही से चल रही होगी। तो जैसे कि आप लोग जानते हो, हम इस चैनल के अंदर अपने जीएस का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं थ्रू एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज। तो सबसे पहले हमने जो सब्जेक्ट लिया है वो लिया हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी, और वर्ल्ड ज्योग्राफी काफ़ी सारे चैप्टर हमने रिविजन कर लिए थ्रू पीवाईक्यूज एंड एमसीक्यूज। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एटमोसफेयर। आप लोग जानते हो एटमोसफेयर काफ़ी कंसेप्चुअल एज वेल एज फैक्चुअल है। ठीक है, तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं एटमॉस्फेयर से। ठीक है, तो ये वीडियो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चंस एटमॉस्फेयर चैप्टर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि आरएस आरटीएस प्री में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन पढ़िए, द एटमॉस्फेयर इज द मिक्सचर ऑफ द सेवरल गैसेस नियर द अर्थ सरफेस इट कंटेन मेनली। मतलब एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर कई सारे गैसेस का एक मिक्सचर है। ठीक है, तो उसमें सबसे ज्यादा गैस किस, मतलब सबसे ज्यादा गैस कौन सी मिलती है एटमॉस्फेयर के अंदर, ये मेनली पूछा। ऑप्शंस नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, डी इथेन एंड ऑक्सीजन। तो आपको बताना है एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा गैसेस किसका है, सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन कौन सी गैस का है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो अप्रॉक्स 78% नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन 21%, और रिमेनिंग और अदर गैसेस जैसे हाइड्रोजन, एर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड वो अदर गैसेस है, लेकिन सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किसका है? नाइट्रोजन का, फिर देन ऑक्सीजन का। कितना? 21% और नाइट्रोजन 78%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यूपीपीसीएस प्री के अंदर पूछा जा चुका है। क्वेश्चन पढ़िए, व्हिच गैस हैज द मैक्सिमम परसेंटेज इन द एटमॉस्फेयर। वही बात है, एटमॉस्फेयर के अंदर कौन सी गैस का सबसे ज्यादा परसेंटेज है, सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किस गैस का है एटमॉस्फेयर के अंदर, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शंस कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। फिर से आपको बता दो 90 नाइट्रोजन का कौन सा है 100% में, 78% कौन सी है? नाइट्रोजन है, एंड ऑक्सीजन 21%। रिमेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, एर्गन, क्रिप्टन और कई सारी गैसेस हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आईएस प्री में पूछा जा चुका है। पढ़िए, द करंट सीक्वेंस ऑफ द डिफरेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ अपवर्ड। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि ये हमारा अर्थ है। ठीक है, जैसे आप अर्थ से ऊपर जाओगे, अर्थ से ऊपर जाओगे, जैसे ही हाइट बढ़ती जाएगी तो कौन सी लेयर्स आपको मिलेंगी, उसको आपको सीक्वेंस में लिखना है। तो सबसे पहले मिलती है, मैं आपको बताता हूँ, चलो पहले इसका आंसर सही बताओ। A troposphere, stratosphere, ionosphere, mesosphere. B stratosphere, troposphere, ionosphere and mesosphere. C troposphere, stratosphere, mesosphere and ionosphere. D stratosphere, troposphere, mesosphere and ionosphere. तो आपको बताना है कौन सा सही सीक्वेंस है जो आप अर्थ सरफेस से ऊपर जाओगे। तो इसका सही आंसर है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड देन आइनोस्फेयर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो देखो, पहला ट्रोपोस्फेयर मिलता है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, देन आइनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ठीक है, ये सारी की सारी लेयर्स हमें मिलती हैं। आपने पढ़ रखा होगा बहुत अच्छे तरह से, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा है ना। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ यूपीपीसीएस मेंस और प्री में पूछा जा चुका है। पढ़िए, द फोर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर आर आइनोस्फेयर, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर। देयर करंट असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म ऑफ द हाइट। मतलब हाइट के अकॉर्डिंग इसको सही से लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सबसे पहला कौन सा आता है? सबसे पहला आता है आपका ट्रोपोस्फेयर, फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, देन मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड लास्ट में एक्सोस्फेयर। तो सबसे पहला है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर। 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आरएसआरडीएस प्री 1999 में। मोस्ट वेदर एक्टिविटी अगर इन विच एटमॉस्फेरिक लेयर, मतलब एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में सबसे ज्यादा वेदर एक्टिविटीज पाई जाती है, मौसमी गतिविधियां कौन से लेयर में पाई जाती है। ऑप्शंस ओजोनोस्फेयर, आइनोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्रोपोस्फेयर। तो ध्यान रखना, ट्रोपोस्फेयर में जितनी भी वेदर एक्टिविटीज होती है, ठीक है, वो कहां पर होती है? वेदर एक्टिविटीज कहां पर होती है? ट्रोपोस्फेयर में। वेदर एक्टिविटीज का मतलब है स्नोफॉल, रेनफॉल, थंडर, लाइटनिंग, क्लाउड फॉर्मेशन, ये सारे के सारे कौन से लेयर में होते हैं? ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। समझ में आ गया? जितनी वेदर एक्टिविटीज होती हैं वो कहां पर होती है? ट्रोपोस्फेयर में होती है। ओके सर, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन पढ़िए, द स्ट्रेटोस्फेयर इज सेड टू बी आइडियल फॉर फ्लाइंग जेट एयरक्राफ्ट। दिस इज बिकॉज, देखो जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में सबसे ज्यादा
एरोप्लेन उड़ाए जाते हैं। कहने वाला ये है कि स्ट्रेटोस्फेयर को एक आइडियल माना जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर लेयर को एक आइडियल माना जाता है किसके लिए, फॉर फ्लाइंग द जेट एयरक्राफ्ट। ठीक है, एरोप्लेन को उड़ाने के लिए स्ट्रेटोस्फेयर में, मतलब स्ट्रेटोस्फेयर में एरोप्लेन को उड़ाया जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पहले क्वेश्चन ऑप्शंस पढ़ो। दिस लेयर इज रिच इन ओजोन व्हिच रिड्यूस द फ्यूल कंजप्शन। बी, द टेम्परेचर इज कांस्टेंट and ideal for aircraft engine efficiency. C, this layer is out of the firing range of the anti-craft guns. D, the absence of the cloud and other weather phenomena. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखना, जितने भी एटमॉस्फेयर के अंदर जितने भी क्लाइमेट एक्टिविटीज होती है, वेदर एक्टिविटीज होती हैं, वो कहाँ होती है, ट्रोपोस्फेयर में। लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं होती। स्ट्रेटोस्फेयर में क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होता, स्ट्रेटोस्फेयर में किसी प्रकार की रेन, थंडरिंग, लाइटनिंग कुछ नहीं होता। तो इसलिए स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में एयरक्राफ्ट्स उड़ाए जाते हैं। एरोप्लेन्स कहाँ उड़ाए जाते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में, बादलों के ऊपर। जो बादल है, बादल कहाँ तक रह जाते हैं, बादल ओनली स्ट्रेटोस्फेयर में पाए जाते हैं। तो बादल से ऊपर एरोप्लेन्स को उड़ाया जाता है ताकि उसका विजन क्लियर हो, स्काई साफ हो। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, यूपी पीसीएस काफी बार पूछा जा चुका है, पढ़ो। तो ओजोन लेयर लाई इन द, तो ओजोन लेयर है वो कौन से स्फीयर में पाई जाती है? ऑप्शंस ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोस्फीयर एंड फोटोस्फीयर। तो इसका सही आंसर है ओजोन लेयर पाई जाती है हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में। जो फोटोस्फीयर है, मैंने ये अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर बता रखा है कि फोटोस्फीयर है वो कौन किसकी लेयर है, सन की लेयर है। सन की लेयर क्या है, फोटोस्फीयर है। और भी है, कोरोना भी एक लेयर है सन की। तो बताओ ओजोन लेयर कहाँ पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में। ओजोन लेयर की हाइट अप्रोक्स 15 से 20 किलोमीटर के रेंज में ओजोन लेयर पाया जाता है। समझ में आ गया सर? अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। उत्तराखंड पीसीएस प्री 2002 के अंदर पूछा जा चुका है, पढ़ो। द फंक्शन ऑफ द ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फीयर इज। देखो सबसे पहले क्या है, स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में क्या, कौन सी लेयर पाई जाती है, ओजोन लेयर पाई जाती है। तो ओजोन लेयर का मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन है ऑप्शंस, टू स्टेबलाइज द ग्लोबल टेम्परेचर, बी टू रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अर्थक्वेक, सी द अवॉइड फेलियर ऑफ मॉनसून, डी टू प्रिवेंट द अल्ट्रावायलेंट रेडिएशंस इफेक्ट ऑन द ग्राउंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आपको एक कमेंट करके बताना है कि यूवी कितने प्रकार की होती है। यूवी होती है 3 प्रकार की, यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी। तो आपको ये बताना है कि ओजोन लेयर कौन सी यूवीज को, यूवी ए को या यूवी बी को या यूवी सी को रिफ्लेक्ट करती है, अर्थ पे आने नहीं देती। ये आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सी यूवी को रिफ्लेक्ट कर देती है, अर्थ पे आने नहीं देती। ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है पहले भी। क्वेश्चन नंबर 9, द हाइट ऑफ ओजोन लेयर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इज। तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये ओजोन लेयर है कहाँ मिलता है, सबसे पहले स्ट्रेटोस्फीयर में। उसकी हाइट होगी 15 से लेके 20 किलोमीटर के लगभग, मतलब ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, यूपीपीसीएस आईएएस प्री में पूछा जा चुका है, पढ़ो। which one of the following layer of the atmosphere is responsible for deflection of radio waves। तो सिंपल सी बात है, ये बोला है एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर से रेडियो वेव्स है वो रिफ्लेक्ट होकर आ जाते हैं अर्थ सरफेस पर। ठीक है, मान के चलो ये क्या है, आपको बता रहा हूँ, रुको। हाँ, ये है आपका अर्थ, यह है अर्थ सरफेस। ठीक है, यहाँ से हमने रेडियो वेव सेंड करी, तो यहाँ पर एक लेयर है, इस लेयर का नाम है आइनोस्फीयर, जिससे ये वापिस भेज देता है। ठीक है, आइनोस्फीयर में ऐसा क्या होता है, आइनोस्फीयर में आयंस प्रेजेंट होते हैं। यहीं पर आपकी जो सैटेलाइट्स होती है, सैटेलाइट्स यहीं पर डिप्लॉय की जाती है। समझ में आ गया? रेडियो वेव्स को कौन सा स्फीयर रिफ्लेक्ट करता है, वापस भेज देता है टुवर्ड द अर्थ सरफेस, यह है आइनोस्फीयर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आइनोस्फीयर। ठीक है, अब बात करता हूँ क्वेश्चन 11, यूपीपीसीएस प्री 2010 के अंदर पूछा गया है, पढ़ो। विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑरोरा बोरेलिस। तो मैं आपको सिंपल सी एक चीज बताता हूँ, ऑरोरा होता क्या है। अरोरा का सिंपल सी मतलब है लाइटनिंग इफेक्ट इन द स्काई।
ठीक है, स्काई के अंदर लाइटनिंग इफेक्ट का दिखना, लाइटनिंग इफेक्ट का होना स्काई में, इसको बोलते हैं अरोरा। अरोरा का मतलब क्या है? लाइटनिंग इफेक्ट इन द स्काई। ठीक है, अब देखो ये होती है दो प्रकार की अरोरा। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक है बोरियलिस और एक का नाम है ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, बोरियलिस, अरोरा बोरियलिस, अरोरा ऑस्ट्रेलिस। अरोरा बोरियलिस है वो कहाँ पर मिलता है, मतलब कहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है? जो लाइटनिंग इफेक्ट है अरोरा बोरियलिस कहाँ पर मिलता है? ये मिलेगा आपको नॉर्थ पोल पे। इसका इफेक्ट कहाँ मिलेगा? नॉर्थ पोल पे। और अरोरा ऑस्ट्रेलिस का इफेक्ट कहाँ मिलेगा? साउथ पोल पे। ठीक है, अच्छा, अरोरा ये लाइटनिंग इफेक्ट होता है, क्यों होता है? क्योंकि जो सन है, ठीक है, सन से अपने आयंस भेजता है, किस फॉर्म में, मतलब किस में आता है आयंस? किस में आते हैं? सोलर विंड्स में। सोलर विंड्स में आते हैं। अर्थ का एक थर्मोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट है, अर्थ के एक मैग्नेटिक इफेक्ट है। इस मैग्नेटिक इफेक्ट का कहाँ पर दिखाई जाए, मतलब जो असर है वो कहाँ पर दिखता है? थर्मोस्फेयर में। तो जैसी सोलर विंड्स और अर्थ की मैग्नेटिक रिफ्लेक्ट करती है, आपस में टकराती हैं, कोलाइड्स करती हैं, तो कोलाइड होने से एक लाइटिंग इफेक्ट दिखता है। ठीक है, ऐसा लाइटिंग इफेक्ट जो नॉर्थ पोल पे दिखता है उसको बोलते हैं अरोरा बोरियलिस। ऐसा इफेक्ट, ऐसा लाइटिंग इफेक्ट जो साउथ पोल पे दिखता है उसको बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस। समझ में आ गया? तो बताइए कौन सी लेयर के कारण होता है? ये होता है ऑप्शन नंबर डी, थर्मोस्फेयर के कारण। ठीक है, चाहे अरोरा ऑस्ट्रेलिस है या अरोरा बोरियलिस है, दोनों का दोनों आंसर क्या होगा? थर्मोस्फेयर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, काफी बार पूछा जा चुका है, पढ़ो। वायरलेस कम्युनिकेशन इज रिफ्लेक्टेड टू द अर्थ सरफेस बाय। वायरलेस कम्युनिकेशन मतलब वायरलेस, यहाँ पर वायरलेस कम्युनिकेशन का मतलब है रेडियो वेव्स। क्या है? रेडियो वेव्स। पढ़ो, रेडियो वेव्स इज रिफ्लेक्टेड टू द अर्थ सरफेस बाय, मतलब कौन से अर्थ के सरफेस के द्वारा रेडियो वेव्स को वापस से बैक भेजा जाता है, वापस से रिफ्लेक्ट किया जाता है। ऑप्शन ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो मैं आपको ये पहले बता चुका हूँ, ऑप्शन नंबर सी आइनोस्फेयर। क्या है इसका आंसर? आइनोस्फेयर है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, पढ़ो। which of the following are correct in matching the layer of atmosphere and its characteristics। तो एक साइड में आपको लेयर दे रखे हैं, दूसरे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता रखे हैं, तो आपको बताना है कौन सा सही। ट्रोपोस्फेयर वेदर फिनोमिना, बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया था जितने वेदर फिनोमिना होते हैं, जितनी क्लाइमेटिक एक्टिविटीज होती हैं, जैसे क्लाउड फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेशन, स्नोफॉल, लाइटनिंग, थंडरिंग, ये सारे के सारे कहाँ पर होते हैं? ट्रोपोस्फेयर में। तो ऑप्शन नंबर ये सही है। बी स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोन लेयर, बिल्कुल सही है। ओजोन लेयर कहाँ प्रेजेंट है? स्ट्रेटोस्फेयर में। ओजोन लेयर का मेन फंक्शन क्या होता है? यूवी रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट करना, एब्जॉर्ब करना। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। थर्ड, आइनोस्फेयर, रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट टू द अर्थ सरफेस। अभी भी मैंने बताया था आइनोस्फेयर क्या करता है? रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करता है। मेसोस्फेयर, अरोरा, ये गलत है। क्यों? मैंने अभी बताया था जो अरोरा होता है वो किस लेयर के कारण होता है? वो होता है थर्मोस्फेयर के कारण। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? 1 2 3 कोड बताओ, 1 2 3। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अरोरा थर्मोस्फेयर के कारण। मेसोस्फेयर कुछ नहीं है, मेसोस्फेयर में कुछ खास। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से डायरेक्ट 15, 14 शायद छूट गया है। ISP 2010 में, तो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन पढ़ो, which one of the following reflect more sunlight as compared to 3। यहाँ पर बात चल रहा है एल्बिडो की। यहाँ किसकी बात चल रही है? एल्बिडो की हो रही है। एल्बिडो होता क्या है ये मैं बता देता हूँ। मान के चलो सनलाइट आ रही है 100%। 100% क्या है? सनलाइट आ रही है अर्थ के पास, ठीक है, अर्थ के पास। तो 70%, जो 70% है वो तो एब्जॉर्ब हो जाता है, उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है किसके द्वारा? एटमॉस्फेयर के द्वारा। एटमॉस्फेयर के द्वारा, या फिर अर्थ, आप सरफेस भी बोल सकते हो। अर्थ सरफेस पे जितनी भी चीजें हैं वो उसके कारण 70% तो सनलाइट को, सन एनर्जी को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और रिमेनिंग 30% को क्या कर देते हैं? रिफ्लेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वापस से भेज दिया जाता है। तो इसी 30% को, ऐसा सनलाइट की इतनी परसेंट सनलाइट का अमाउंट जो कि रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है किसके द्वारा? अर्थ सरफेस के द्वारा, इसको बोलते हैं एल्बिडो। एल्बिडो क्या होता है? एल्बिडो अगर मैं यहाँ पर लिखूं सिंपल सी भाषा में, तो एल्बिडो क्या है? अमाउंट ऑफ सनलाइट या फिर सोलर एनर्जी, ठीक है,
रिफ्लेक्टेड बैक टू द स्पेस किसके द्वारा? बाय अर्थ सरफेस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? एल्बिडो कहते हैं। कितना परसेंट? अप्रॉक्स 1/3 ऑफ सनलाइट। परसेंटेज के टर्म में देखा है तो 30%, किसी किसी बुक में 33% भी लिखा है, किसी में 30% लिखा है, किसी किसी में 33% बोल रखा है। तो ये क्वेश्चन है रिलेटेड टू एल्बिडो। तो आपको बताना है कौन सा, अच्छा कौन सा इसमें से ऑप्शन है जो ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है एज कम्पेयर टू 3 ऑप्शंस। पहला सैंड डेजर्ट, बी पैंडी क्रॉपलैंड, सी लैंड कवर्ड विद द फ्रेश स्नो, डी पैरिस लैंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो जो स्नो होगी, जो बर्फ होगी, वो ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगी सन एनर्जी को, सोलर लाइट्स को। समझ में आ गया? तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। जितने भी जो क्वेश्चंस कराए हैं वो आपके फ्यूचर को सिक्योर करने में मदद करेंगे, आपके एग्जाम्स को क्रैक कराने में सहायता देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज। हो सके तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए जी।